घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। और आज हम दोस्तों आपको बेसन मिल प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बेसन का इस्तेमाल हमारे देश के हर एक घर में होता है, जैसे कि भजिया है, पकोड़ा है, लड्डू है या फिर नमकीन है, पकवान है आदि बेसन से बनाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है हमारे भारत देश में, हर घर में इस्तेमाल होता है बेसन। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही मिनी बेसन प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या रॉ मटेरियल लगेगा इस बिज़नेस के लिए, क्या मशीन लगेगी और साथ में ही क्या यूटिलिटीज़ लगेंगी, और मशीन और रॉ मटेरियल आप कहाँ से खरीदें, इस बिज़नेस में टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कितने आपको कमाई हो सकती है। साथ में हम आपको बताएंगे दोस्तों इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कौन कौन से लगेंगे, और अगर आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और भारत सरकार की किसी स्कीम के तहत सब्सिडी और लोन लेना चाहते हैं तो वो उस स्कीम के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। और अगर आप इस बिज़नेस में नए हैं तो आप ट्रेनिंग कहाँ से लें उस बिज़नेस की, उसके बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए, जिससे कि आपको बेसन प्रोसेसिंग प्लांट बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके पास में बेल आइकन है, उसे दबा दें, जिससे इसी तरह की बिजनेस की वीडियो हम जब भी अपलोड करेंगे आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों कि बेसन प्रोसेसिंग प्लांट बिजनेस क्या है। तो दोस्तों इस बेसन प्रोसेसिंग प्लांट बिजनेस में आपको रॉ मटेरियल जैसे कि दाल है उसको अच्छी तरीके से मशीन की सहायता से पीस लेना होता है। उसके बाद अच्छी पैकेजिंग मटेरियल में पैक करके मार्केट में सेल करना होता है। यही बेसन प्रोसेसिंग प्लांट बिजनेस आइडियाज़ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बेसन प्रोसेसिंग प्लांट बिजनेस में आपको रॉ मटेरियल क्या लगेंगे। तो रॉ मटेरियल एक ही लगेगी दोस्तों, वो है चने की दाल। तो चने की दाल आप मार्केट से खरीद सकते हैं, या फिर डायरेक्ट किसान से खरीद सकते हैं, या होलसेल मार्केट से खरीद सकते हैं, मंडियों से खरीद सकते हैं। वो चने की दाल आपको लाना होता है, तो यही रॉ मटेरियल है। बात कर लेते हैं कि आपको प्लांट में मशीन कौन सी लगेगी। अगर बेसन प्रोसेसिंग प्लांट में मशीन की बात करें तो एक चक्की होती है जो कि पल्वराइजर होता है, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जो चना रहता है उसके ऊपर से छिलके निकालने के लिए मशीन भी आती है। चने के दो भाग करने के लिए दाल बनाने में एक स्प्लिटिंग मशीन की ज़रूरत भी पड़ती है। चलनी और बेल्ट होते हैं, उनसे अच्छी तरीके से कंकड़ पत्थर सब निकल जाते हैं, उनकी भी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो कुछ बर्तन और उपकरण की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जब आपका बेसन बन जाता है तो पाउच, अच्छी सी प्रिंटेड पाउच अगर आप ले लेते हैं आपकी खुद की कंपनी के तो अच्छा रहेगा, आप बनवा सकते हैं। उसके बाद पैकिंग सीलिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है, और आपको जो मापन करने के लिए एक वेइंग मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा भी कुछ ऐसी मशीन रहती हैं छोटी छोटी जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो मैं मैन्युफैक्चर के बारे में बताऊँगा। मैन्युफैक्चर और अधिक आपको जानकारी दे देंगे। ये मशीन तो आपको लगने वाली है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों, रॉ मटेरियल की बात हो गई, मशीन की बात हो गई। अब ज़रूरी इंतजाम या यूटिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहली यूटिलिटी आपको लगने वाली है जगह। तो जगह का चुनाव आपका कुछ बातों पर निर्भर करता है कि आपको ऑफिस के लिए कितनी जगह चाहिए, आपको रॉ मटेरियल रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, आपका बना हुआ प्रोडक्ट रखने के लिए कितनी जगह चाहिए। अगर एक अनुमान के मुताबिक आप 2000 स्क्वायर फीट जगह में इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको जगह की ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़रूरत पड़ेगी इस पर डिपेंड करता है कि आप मशीन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, किलोवाट में, मेगावाट में, कितने लेवल का आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, कितना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं। जितना बड़ा प्लांट लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ने वाली है। बात कर लेते हैं मैन पावर दोस्तों। ये भी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने लेवल पर इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं। छोटे लेवल पर 2 से 3 मैन पावर में शुरुआत हो सकती है, और मीडियम लेवल पर आप हो सकता है 6 से 7 मैन पावर में स्टार्ट हो जाएगा, और बड़े लेवल पर ये 10 से 20 मैन पावर में इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि मशीन और रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदें। तो रॉ मटेरियल के बारे में हमने अभी बताया ही कि आप डायरेक्ट किसान से खरीद सकते हैं या फिर मंडियों में जाकर खरीद सकते हैं। दाल आसानी के साथ मिल जाती है, क्योंकि हमारे भारत देश में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चना उगाया जाता है, तो दाल आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। बात कर लेते हैं मशीन। तो मशीन में इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर आप जो देख रहे हैं, इंडिया मार्ट की वेबसाइट से खरीद सकते हैं, या फिर आपके लोकल मार्केट में जो भी मशीन मैन्युफैक्चरर हैं उनसे भी खरीद सकते हैं।
सबसे बड़ी समस्या ये आती है दोस्तों कि कई बार आप मशीन मैन्युफैक्चरर से फ़ोन पर बात कर लेते हैं, उसके बाद पैसे डाल देते हैं और आपकी मशीन नहीं आती है। तो इससे मैं ये सजेशन दूंगा कि आप जहाँ से भी मशीन ले रहे हैं पहले पैसे ना डालें। सबसे पहले आप मशीन देखने के लिए उनके गैरेज में जाएं, जहाँ पर भी मशीन मैन्युफैक्चरर है वहाँ पर जाएं, उन्होंने जिन जिन को सप्लाई की है मशीन उनसे पूछें, फीडबैक लें कि मशीन कैसी चल रही है। साथ में ये मशीन जो मेंटेनेंस वगैरह है ये करने के लिए हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, और मशीन की कॉस्ट सही है कि नहीं है। तो ये तमाम तरह की जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही आप मशीन के लिए पैसे दें। कई बार ऐसा होता है कि आप पैसे डाल देते हैं, आपकी मशीन नहीं आती है तो पैसे आपके चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जहाँ से भी आप मशीन या रॉ मटेरियल खरीदें, किसी के भी अकाउंट में पैसे ना डालें, वहाँ जाकर सबसे पहले मशीन देखें, उन्होंने जिन जिन को प्रोवाइड की है मशीन उनसे जानकारी प्राप्त करें। बात कर लेते हैं दोस्तों इस टोटल बिजनेस में, अगर बेसन प्रोसेसिंग प्लांट की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप छोटे लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 से 5 लाख में आप आसानी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन के साथ अगर आप जाएंगे तो 8 से 10 लाख में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक प्लांट में जाएंगे तो ये कॉस्ट और भी ज़्यादा हो जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों कि बेसन प्रोसेसिंग प्लांट में कुल कमाई कितनी होगी। दोस्तों ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आपकी मार्केटिंग कैसी है, और भी अन्य प्रकार के कारण होते हैं जो आपकी कमाई पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन अगर आप बात करें दोस्तों एक छोटे से प्लांट में आप आसानी के साथ 30 से 35 हज़ार कमा सकते हैं। वहीं अगर सेमी ऑटोमेटिक मशीन के साथ आप स्टार्ट करते हैं तो आप 80 से 90 हज़ार रुपये प्रति महीना आसानी के साथ कमा सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि बेसन प्रोसेसिंग प्लांट में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या क्या लगेगा। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि बेसन एक खाने वाला पदार्थ है, तो FSI FSSAI का लाइसेंस लगने वाला है। अगर आप टैक्स के अंतर्गत आते हैं तो GST आपको रजिस्ट्रेशन लगेगा। उद्योग आधार नंबर ले लेंगे MSME का, तो इससे ये होगा कि सब्सिडी और लोन लेने में आपको सहायता मिलेगी। आप लोकल में जहाँ पर भी अपना दुकान खोल रहे हैं या जहाँ पर भी अपनी मिल खोल रहे हैं वहाँ की लोकल अथॉरिटी से भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है। अगर आप अपनी खुद की कंपनी खोल रहे हैं तो आपको ROC की ज़रूरत पड़ेगी। आपका बैंक में अगर चालू खाता नहीं है तो चालू खाता खोलना पड़ेगा। आपका जिस भी कंपनी नाम से आप बिजनेस चालू कर रहे हैं उसका पैन कार्ड का नंबर लगेगा। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि बेसन मिल खोलने के लिए लोन और सब्सिडी के लिए कौन सी योजना है। तो भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं ऐसी चलाई जा रही हैं जिनमें लोन भी मिलता है और सब्सिडी भी मिलती है। तो अगर हम लोन और सब्सिडी की बात करें तो PMEGP एक ऐसी योजना है जो कि बहुत अच्छा सब्सिडी भी देती है और 25 लाख तक का लोन भी देती है। तो इस योजना से आप लोन ले सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया करीब 1 करोड़ तक का लोन देती है, तो स्टैंड अप इंडिया से भी आप ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही मुद्रा योजना से भी बेसन प्रोसेसिंग प्लांट खोलने के लिए लोन ले सकते हैं। तो इस तरीके से इन 3 योजनाओं की सहायता से आप लोन और सब्सिडी ले सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप नए हैं और अगर बेसन प्रोसेसिंग प्लांट खोलने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग कहाँ से लें। तो पहली ट्रेनिंग के लिए मैं आपको यही गाइड करूंगा, जहाँ से भी आप मशीन ले रहे हैं मशीन मैन्युफैक्चरर आपको सजेस्ट कर देगा या खुद भी वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे इस बिज़नेस के बारे में, या फिर उद्यमी जो भारत सरकार की एक वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप ट्रेनिंग के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाई EDP ट्रेनिंग के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं कि ट्रेनिंग किस तरीके से ली जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि बेसन प्रोसेसिंग प्लांट में आप आसानी के साथ 80 से 90 हज़ार रुपये प्रति महीना कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास में बेल आइकन को दबा दें, जिससे इसी तरह की बिजनेस की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें दोस्तों। और दोस्तों मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जुड़ें क्योंकि उसमें हम इसी तरह की बिजनेस के आइडियाज़ आपको देते रहते हैं। तो उस ग्रुप में आप अगर जुड़ जाएंगे आप तो डेली एक बिजनेस के आइडियाज़ हम आपको देते रहेंगे, या कुछ भी गवर्नमेंट से संबंधित जानकारी या फिर स्कीम के बारे में जानकारी मिलेगी तो हम वहाँ शेयर कर दिया करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाए।